तो ये एनिमे शुरू होता है डेंजी नाम के लड़के से, जो कि एक पुराने टूटे फूटे फैक्ट्री में रहता था। वो जैसे ही सुबह उठता वैसे ही काम के लिए निकल जाता था, क्योंकि उस पे बहुत सारे कर्ज थे जो कि उसको चुकाने थे। यहाँ तक कि उसने अपनी एक किडनी, एक आंख और एक घोटे भी बेच दिए थे। पर इतना सब के बाद भी उसको 40 लाख और चुकाने थे, जिसके लिए वो डेविल हंटिंग का काम करता था। और उसके साथ एक डेविल पेट भी रहता था जिसका नाम पोचीता था। उसके पास चेन सॉ की पावर थी। डेंजी और पोचीता साथ मिलकर दूसरे डेविल्स को मारते थे कि बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल सके, लेकिन असल में वो ये काम सिर्फ अपना उधार चुकाने के लिए करते थे। तो वो दोनों हर रोज की तरह एक डेविल को मारने के लिए एक अनजान जगह पहुंचते हैं। उनके सामने टोमेटो डेविल, हाँ सच में टमाटर डेविल था, जिसके बाद डेंजी और पोचीता के चेन सॉ की मदद से वो उसकी चटनी बना देते हैं। अरे हाँ, मतलब कि उसे मार डालते। तभी वहाँ पे कोई बुढ़ा जैसा आदमी जो कि याकुजा गैंग से था वहाँ पे आता है। याकुजा मरे हुए डेविल को ब्लैक मार्केट में बेचते थे। फिर वो डेंजी को कुछ पैसे देते हैं इस काम के लिए, लेकिन सारे बिल और इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी डेंजी के पास कुछ ही पैसे बचते हैं, जो कि वो अपने पास रख लेता है, जिससे कि वो अपने बाकी के खर्च निकाल सके। डेंजी पोचीता को बोलता है कि शायद आज भी हमें ब्रेड का टुकड़ा ही खाकर सोना पड़ेगा। तभी हम वो याकुजा वाला बुड्ढा और उसके ड्राइवर को बात करते हुए देखते हैं। ड्राइवर पूछता है कि इस जैसे झंडू लड़के को डेविल को मारने जैसा टेढ़ा काम क्यों दिया, जिसका बुड्ढा जवाब देता है कि वो बस अपना उधार चुका रहा है, जो कि उसके मरे हुए पिता ने हमसे लिया था। असली के डेविल हंटर मरे हुए डेविल की बॉडी हम जैसे गैंग को नहीं देते, पर डेंजी वही करता है जो हम उसे कहते हैं। इतने में ही वो डेंजी के बगल में गाड़ी को रोकता है और ड्राइवर डेंजी को बुलाता है और बोलता है कि अगर तुम ये सिगरेट खाओगे तो मैं तुम्हें 1000 येन दूंगा। और डेंजी कुछ भी कर सकता था थोड़े से पैसों के लिए, इसीलिए वो सिगरेट को अपने मुंह में डाल लेता है। इतने में ही वो याकुजा वाला बुढ़ा बोलता है कि जब मेरे पास कोई और काम आएगा तो मैं बताऊंगा। और ड्राइवर उसकी तरफ कुछ पैसे फेंक देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके जाते ही डेंजी अपने मुंह से वो सिगरेट का टुकड़ा निकालकर पोचीता से बोलता है कि चलो कुछ और दिन का इंतजाम हो गया। वो वापस फैक्ट्री में आ जाते हैं और पोचीता को ब्रेड का टुकड़ा खिलाता है और बोलता है कि पता है कि नॉर्मल लोग ब्रेड के साथ जैम खाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो भी एक सपना है, क्योंकि डेंजी पे अभी भी बहुत सारा उधार बचा हुआ था। यहाँ तक कि डेंजी को ये भी लगने लगा था कि वो शायद ये उधार कभी भी ना चुका पाए, क्योंकि उसको भी एक अच्छी जिंदगी जीना था जैसे कि दूसरे लोग जी रहे थे। उसका भी सपना था कि वो भी डेट पे जाए, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो सोचने लगता कि शायद ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद वो उस टाइम के बारे में सोचने लगता है जब उसके पिता ने अपने को लटका कर मार डाला था, लेकिन मरने से पहले वो अपना कर्ज नहीं चुका पाए। तब याकुजा डेंजी के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि उसके पास बस 1 दिन का समय है उसके सारे पैसे चुकाने के लिए। ये सुनकर डेंजी डर जाता है। वो उससे बोलते हैं कि अगर तुम पैसा नहीं चुका पाए तो हम तुम्हें मार कर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स बेच देंगे। ये बोल के याकुजा वहाँ से चले जाते हैं। तभी डेंजी बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसके सामने चेन सॉ डेविल आता है, जिसको देख डेंजी बहुत डर जाता है, बट वो इतना दुखी था कि डेंजी बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि मैं ऐसे भी मरने ही वाला हूँ। और फिर डेंजी अपने आंख बंद कर लेता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चेन सॉ डेविल उसे मारता नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत घायल था और बस लुढ़कने ही वाला था। यह देख डेंजी डर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो भी इसके पिता की तरह मर जाए। फिर वो डेविल को अपना खून पीने को बोलता है, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि खून से डेविल के घाव ठीक हो जाते हैं, और चेन सॉ डेविल भी मरना नहीं चाहता था। तो वो आगे आता है और डेंजी का खून पीने लगता है, लेकिन असल में डेंजी ये फ्री में नहीं कर रहा था, वो बदले में एक डील करता है डेविल के साथ। डेंजी बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हारी मदद करी है, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता। फिर डेंजी चेन सॉ डेविल के साथ मिलकर दूसरे डेविल को मारने लगता है और याकुजा को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए डेविल हंटिंग का काम करूंगा और ऐसा कर मैं तुम्हारे सारे उधार भी चुका दूंगा, जिसे याकुजा मान भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेंजी सोने की कोशिश कर रहा था, पर भूख के मारे सो भी नहीं पा रहा था और फिर से अपने उधार के बारे में सोचने लगता है और सब कुछ पोचीता को बता रहा था। पोचीता को सिर्फ उसके सपने सुनने में अच्छा लगता था। तभी डेंजी बोलता है कि मैं ब्रेड में जैम लगाकर खाना चाहता हूँ और एक गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता हूँ,
जिसके साथ मुझे वीडियो गेम्स खेलना है। ये सब सुनकर पोचिता भी बहुत खुश हो जाता था। तभी डेंजी खांसने लगता है और देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। यह देखकर डेंजी और पोचिता दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी डेंजी पोचिता को बताता है कि उसकी माँ भी दिल की बीमारी से मरी थी, जिसमें उनके भी मुंह से खून आते थे। तभी उसके दरवाजे पे याकुजा दस्तक देते हैं और बोलते हैं कि हमारे एक और डेविल का ठिकाना पता चला है, अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर डेंजी उनके साथ कार में बैठकर निकल जाता है और वो देखता है कि वो जंगल के रास्ते होकर पुराने फैक्ट्री पे पहुंच रहा है। फिर डेंजी याकुजा के लोगों के साथ फैक्ट्री के अंदर जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई डेविल नहीं दिखाई देता है और याकुजा को बोलने लगता है कि शायद वो डेविल यहाँ से भाग गया होगा। सब कुछ सुनते हुए भी वो याकुजा वाला बुढ़ा उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो एक जगह रुक जाता है। यह देख डेंजी थोड़ा हैरान होता है। फिर वो याकुजा वाला बुढ़ा बोलता है कि डेंजी, तुम एकदम कुत्ते की तरह वफादार हो और वैसे ही काम भी करते हो, लेकिन मुझे एक दिक्कत है कुत्तों से कि मुझे वो पसंद नहीं। डेंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों बोल रहा है। इतने में ही कोई पीछे से उन पर हमला कर देता है, जिसमें पोचिता और डेंजी दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर याकुजा डेंजी को बताते हैं कि हमें और भी पैसे कमाने हैं। उन्होंने भी किसी डेविल से डील करना था, क्योंकि याकुजा को भी डेविल्स की पावर चाहिए और वो डेविल्स सारे डेविल हंटर को मारना चाहता है। फिर डेंजी देखता है कि वहाँ जितने भी याकुजा गैंग के लोग थे सब उस डेविल के कब्जे में थे और सबको डिमोनिक पावर मिलने वाला था, जिसके बदले उन्हें डेंजी को मारना था, क्योंकि वो एक डेविल हंटर था। ये जो डेविल था वो एक ज़ॉम्बी टाइप का डेविल था। तो याकुजा वालों को जो पावर मिली उससे वो भी ज़ॉम्बी में बदल गए, मतलब कि सीधा सीधा कट गया उनका। ज़ॉम्बी डेविल को डेविल्स हंटर से नफरत था, क्योंकि वो लोग डेविल्स को ढूंढ कर मारते थे। फिर ज़ॉम्बी डेविल ऑर्डर करता है कि डेंजी को मार डालो, लेकिन डेंजी जीना चाहता था, वो इनके हाथों नहीं मरना चाहता था। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। यह देख सब ज़ॉम्बी डेंजी के पीछे भागते हैं। डेंजी उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह घायल था और भाग भी नहीं पा रहा था और ज़ॉम्बी फिर उस पे हथियार से हमला कर देते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है और फिर गिर पड़ता है। इस टाइम अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर क्या, सारे ज़ॉम्बी एक एक करके उस पे हमला करने लगते हैं। डेंजी दर्द से बहुत बुरी तरह चीखता चिल्लाता है, लेकिन वो उनके बीच फंस चुका था। उसके पास लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। तभी वो सोचने लगता है कि उसको बहुत अमीर नहीं बनना था, बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना था, लेकिन ये भी उसके नसीब में नहीं है। डेंजी दर्द से चीखता रहा, चिल्लाता रहा और ज़ॉम्बी उस पे हमला किए जा रहे थे। ज़ॉम्बी ने डेंजी के टुकड़े कर दिए और उसको और पोचिता को मार डाला और मार कर कचरे के डब्बे में फेंक दिए। पर तभी डेंजी का खून पोचिता के मुंह में चला जाता है और पोचिता होश में आ जाता है, जिसके बाद वो उन पलों को याद करने लगता है जो उसने डेंजी के साथ बिताए थे, जब वो और डेंजी जंगल में पेड़ काटा करते थे। उस समय डेंजी ने पोचिता को बोला था कि डेविल से लड़ते लड़ते एक दिन मर जाएगा, लेकिन इसका एक ही दुख रहेगा कि वो पोचिता को अकेला छोड़ जाएगा और कोई दूसरा डेविल हंटर शायद उसे मार भी डाले। वो ये सब सोचकर बहुत दुखी भी हो जाता था। डेंजी ने कहीं से सुना था कि कुछ डेविल किसी डेड बॉडी के मदद से जी सकते हैं और डेंजी पोचिता को भी यही करने को बोलता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो डेंजी का शरीर को ले और एक नॉर्मल जिंदगी जिए। फिर वो पोचिता को अपने हाथों से उठाता है और कहता है, तुम्हें मेरे सपने पूरे करने होंगे। ये सब याद करते हुए पोचिता ने अपने दिल डेंजी को दे दिया और डेंजी के शरीर में धीरे धीरे समा गया। डेंजी जिसके बॉडी के टुकड़े कर दिए गए थे वो जुड़ने लगे और उसके घाव भी ठीक हो गए। धीरे धीरे वो होश में भी आ गया। इतने में ही डेंजी को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें पोचिता उसके सामने खड़ा है। डेंजी पूछता है कि पोचिता से कि तुमने क्या मेरा शरीर ले लिया? तभी पोचिता कहता है कि उसे बहुत अच्छा लगता था जब भी वो अपने सपनों के बारे में बात करता था। तो यहाँ डेंजी से एक डील करता है कि तुम्हें अपना दिल दे रहा हूँ, बदले में तुम्हें मुझे अपने सारे सपने पूरे करके दिखाने होंगे। तभी डेंजी की आँख खुल जाती है, लेकिन इस समय डेंजी को कुछ समझ नहीं आता। वो पूरा सरप्राइज हो जाता है। उसके शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं थे। उसका बॉडी पूरी तरह ठीक हो चुका था। तभी उसकी नजर चेनसॉ की पर जाती है, जो कि उसके सीने पर
था, जो कि असल में पुचीता के पूंछ पर रहता था। डेंजी आसपास देखता है, उसे पुचीता कहीं नजर नहीं आता। फिर डेंजी सब कुछ समझ जाता है, लेकिन अभी भी सामने ज़ॉम्बीज़ थे। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को जिंदा देख बहुत ही हैरान हो जाता है। इस टाइम डेंजी ज़ॉम्बी डेविल के एकदम सामने खड़ा था। ज़ॉम्बी डेविल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जिंदा कैसे बच गया। वो किसी भी हालत में डेंजी को जिंदा नहीं देखना चाहता था, तो वो अपने सारे ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है कि डेंजी को मार दे। ऑर्डर मिलते ही सब डेंजी की ओर भागते हैं। इस बार डेंजी भी तैयार था उनसे लड़ने को। तभी वो पुचीता के साथ बिताए हुए टाइम को याद करने लगता है। जब वो एक साधारण जिंदगी बिताना चाहता था, तब भी वो पुचीता के साथ बहुत खुश रहता। इतने में ही ज़ॉम्बी का पूरा ग्रुप उस पर हमला कर देता। किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सभी डेंजी की ओर जाते हैं। ज़ॉम्बी डेविल सोचता है उसके ज़ॉम्बी ने तो डेंजी को मार दिया होगा। इतने में उसे चेनसॉ की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इतने में डेंजी सबको मारता हुआ उस भीड़ से निकलता है और उसके बॉडी पार्ट्स भी चेनसॉ में बदल गए थे। डेंजी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। यह देखकर ज़ॉम्बी डेविल भी सरप्राइज हो जाता है। यह देखकर, क्योंकि उस टाइम डेंजी ना ही इंसान था और ना ही डेविल। तभी वो समझ गया था चेनसॉ डेविल उसके शरीर से मिल चुका है। इतने में ही डेंजी अपने चेनसॉ से ज़ॉम्बी डेविल पर हमला कर देता है। इससे ज़ॉम्बी डेविल बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और गुस्से में आके डेंजी को वहां से दूर फेंक देता है। तभी एक ज़ॉम्बी एक रॉड से डेंजी पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से डेंजी को कुछ भी नहीं होता। फिर क्या था, वो एक एक कर सबको मारना स्टार्ट कर देता है। इससे देखकर ज़ॉम्बी डेविल बहुत डर जाता है, लेकिन अभी तो खेल शुरू ही हुआ था। अभी डेंजी रुकने वाला कहाँ था। डेंजी एक एक कर बहुत बुरी तरह सभी ज़ॉम्बी को मारे जा रहा था। वो सीधा जाता है, ज़ॉम्बी डेविल पे हमला करता है। ज़ॉम्बी डेविल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। ज़ॉम्बी डेविल अब कुछ कर भी नहीं सकता और वो अपने आप को बचाने कोई सवाल ही नहीं था। इतने में ही डेंजी डेविल के बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। इस टाइम डेंजी बहुत खतरनाक दिख रहा था और ये सब देखकर बाकी ज़ॉम्बी की भी फट गई। तभी डेंजी उनसे बोलता है, तुम लोग पूरे डेविल बन चुके हो। तुम लोगों ने मुझे डेविल को मारने के लिए ही तो रखा था। यह कहकर वो सभी को मार डालता है। कुछ देर बाद उस फैक्ट्री के पास 3 कार आती है, जिसमें से असली डेविल हंटर निकलते हैं। वो लोग अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। उसमें से जो लड़की डेविल हंटर थी, वो बोलती है कि कोई हमसे पहले यहाँ आ चुका है। तभी उनकी नज़र डेंजी पर पड़ती है, जो पूरा खून से लथपथ था। लड़की डेविल हंटर बिना डरे डेंजी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो बहुत सुंदर भी थी। फिर वो डेंजी से कहती है कि बहुत ही अजीब हो तुम, ना ही पूरे डेविल हो और ना ही इंसान। लेकिन डेंजी कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर वो मुस्कुराकर बोलती है कि तुमने ही ये सब करा है ना। तभी डेंजी बस गिरने ही वाला होता है कि वो लड़की उसे पकड़कर अपने गले लगा लेती है और डेंजी का बॉडी चेंज होने लगता है। यहाँ पे अपना लड़का पिघल गया। फिर वो डेंजी को बताती है कि वो एक डेविल हंटर है और यहाँ पे ज़ॉम्बी डेविल को ही मारने आई थी। और फिर डेंजी को 2 ऑप्शन देती है। पहला कि वो उसको मार देगी दूसरे डेविल की तरह, और दूसरा कि वो इंसान के जैसा रहेगा तो उससे के खाने पीने और भी सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। यह सुनकर डेंजी मरे हुए ज़ॉम्बी की तरफ देखता है। फिर लड़की से पूछता है कि ठीक है, फिर नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, जिसका वो बहुत प्यार से जवाब देती है कि ब्रेड बटर जैम के साथ और कॉफ़ी। इस टाइम डेंजी बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और फिर कहता है, बस यही तो चाहिए था। तो दोस्तों, अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। बस लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। धन्यवाद।